एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। सो काफी टाइम हो गया कि मैंने कोई प्रोग्राम कोर्स के बारे में बात नहीं की। सो आई थॉट कि चलो यार इस पे एक वीडियो बनाते हैं। काफी क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो आई वाज लाइक कि हाँ दिस इज द बेस्ट टाइम। क्योंकि काफी लोग हैं जो जेन इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर मेन टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लाइक कि हाँ उनकी काफी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से। तो गाइस आपका आज का टॉपिक है कि हाँ जी हमें 1 साल का प्रोग्राम लेके आना चाहिए कनाडा में स्टडी वीजा पे, या फिर 2 साल का प्रोग्राम लेके आना चाहिए। आई नो मैंने भी काफी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, सबकी अपनी अपना 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 परसेप्शन है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है। बट गाइज आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हाँ जी 1 साल का प्रोग्राम सही रहता है स्टूडेंट के लिए या फिर 2 साल का, और क्या प्रोसेस रहता है। अगर हम 1 साल का प्रोग्राम लेके आते हैं तो कितने टाइम का हमें वर्क परमिट मिलता है, अगर 2 साल का लेके आते हैं तो कितने टाइम का वर्क परमिट मिलता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो गाइज, और एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। Guys, again before starting, thank you so much for supporting my YouTube channel। काफी प्यार मिल रहा है आप लोगों का, एंड काफी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। एंड गाइस प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहो, एंड सब्सक्राइब भी कर दो गाइस जिन्होंने नहीं किया हुआ। एंड आई प्रॉमिस यू कि हाँ हर बार की तरह मैं और भी काफी यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, आपके लिए काफी फायदा होगा। एट द सेम टाइम मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, राइट। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस पॉइंट स्टार्ट होता है कि हाँ जी कोई स्टडी वीजा के लिए प्लान कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है। चलो जी अब गाइस पॉइंट आता है कि हाँ जी हमें 1 साल का प्रोग्राम लेके आना चाहिए, 2 साल का लेके आना चाहिए, या फिर क्या प्रोसेस होता है उसका, क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, राइट। तो गाइस स्टार्ट करता हूं वर्क परमिट से। अगर आप 1 साल का प्रोग्राम लेके आते हो तो आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलता है, राइट। अगर आप 2 साल का वर्क परमिट 2 साल का प्रोग्राम लेके आते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है। तो गाइस अगेन 1 साल का प्रोग्राम है तो 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल का प्रोग्राम है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाँ जी हमें 1 साल का प्रोग्राम लेके आना चाहिए या फिर 2 साल का प्रोग्राम लेके आना चाहिए। तो गाइस दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हमेशा 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 2 साल का प्रोग्राम लेके आना चाहिए। गाइस आई डोंट अंडरस्टैंड 1 साल का लोग प्रोग्राम क्यों लेके आते हैं, ठीक है, क्या थॉट प्रोसेस होता है उनका। हाँ वो अलग चीज है, किसी ने आना ही 1 साल की स्टडी के लिए है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट अगर आप कह रहे हो कि हाँ जी ठीक है 1 साल का लेके आ जाते हैं कनाडा में किसी भी तरीके से, एंड उसके बाद आप हम कनाडा जाके ठीक है एक और ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर देंगे, किसी कॉलेज में अप्लाई कर देंगे, वहां जाके हम दोबारा ले लेंगे। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज कि हाँ जी आपको इतना हेक्टिक बनाना क्यों है, ठीक है ना। ठीक है कई बार कुछ कोर्स अवेलेबल नहीं होता तो गाइस आप वेट कर सकते हो, ठीक है। देयर सो मेनी कोर्सेज आपके फील्ड से रिलेटेड होगा, डेफिनेटली होगा जो 2 साल का प्रोग्राम होगा, राइट। तो गाइस ऐसा नहीं है कि हाँ जी किसी ने बोल दिया हाँ जी आप 1 साल का प्रोग्राम लेके चले जाओ और 1 साल का आपने चूज कर लिया, और अब बाद में आपको बोल दिया गया कि हाँ जी आप वहां पे जाके देख लेना वंस योर स्टडीज डन, या फिर जैसे कंप्लीट होने वाली होगी या फिर पहले सेमेस्टर के बाद ही। तो गाइस ऐसा प्लीज 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 मत करो। अपना अपना अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो उस चीज पे, अपना रिसर्च करो प्रॉपर उस चीज पे कि हाँ जी ऐसा है तो क्यों है, और 1 साल का प्रोग्राम हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर 2 साल का बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और गाइस इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम 1 साल का 1 साल का प्रोग्राम लेके आते हैं, ठीक है। उसमें गाइस नुकसान होता है कि हाँ जी पहले तो आपको दोबारा से सारा फिर प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1 साल का ले तो लिया आपने, आपको फिर यहाँ पे आके कनाडा में आ गया, आपको थोड़े टाइम के बाद लगेगा कि हाँ जी हमने जो दूसरे साल का कोर्स है या कॉलेज है वो भी तो फाइंड आउट करना है। तो आप काम करोगे, स्टडी करोगे या फिर ये सब चीजें करोगे, राइट। तो गाइस बी वेरी माइंडफुल व्हाइल चूजिंग 1 ईयर कोर्स फॉर स्टडी वीजा, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो ट्रस्ट मी आपको फिर यहाँ पे टाइमली सब चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको कोर्स भी ढूंढना पड़ेगा दोबारा, आपको कॉलेज भी दोबारा ढूंढना पड़ेगा, और आपके लोकेशन के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको मूव आउट होना पड़ेगा। तो भाई नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो ऑफर लेटर की फी है वो भी दोबारा पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब आप अप्लाई करोगे किसी कॉलेज में दोबारा से, ठीक है, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो डेफिनेटली आपको ऑफर लेटर के लिए दोबारा एप्लीकेशन फी भी देनी पड़ेगी, वो अलग से चार्जेस। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हो फिर तब अलग चार्जेस। उसके बाद स्टडी एक्सटेंशन आपको करवानी पड़ेगी, उसकी अलग चार्जेस। एमएससी की फी तो चलो होती है, उसके बाद गाइज आपको मान लो कि आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो, उसकी अलग फी होगी। ऑब्वियसली अगर आप 1 साल की स्टडी पे आ रहे हो
तो आपको वीजा भी उस हिसाब से मिलेगा। अगर आप बाद में आप उसको एक्सटेंड करवाते हो तो डेफिनेटली आपको स्टडी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको वैसी फी देनी पड़ेगी, दोबारा से अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो उसको पे करना पड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन गाइस कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा राइट उस केस में। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि हाँ जी ये मेरा फील्ड है, ये मेरा कोर्स है, मैं इसमें देखता हूं कोई कॉलेज मुझे 2 साल का कोर्स प्रोवाइड करता है, नहीं करता, ओके। जेन इनटेक में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम मेन इनटेक में ट्राई करते हैं। इस कॉलेज में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे कॉलेज में ट्राई करते हैं। गाइस प्लीज ऐसा आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल एंड अप कि हाँ यार मैंने गलती कर दी। लाइक आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन माय फ्रेंड सर्कल। मैं उनको बोल बोल के थक गया कि हाँ जी 2 साल का लेके आना है, क्योंकि 2 साल में गाइस एक और बेनिफिट होता है, आपको कोऑप का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आई नो मे बी 1 में भी होता होगा, बट 2 में आपको काफी ऑप्शंस मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, इस कोऑप में मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत 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 फायदा हो जाता है। आपकी फीस कम होती है, अगर आपकी पेड लग गई कोऑप तो इट्स लाइक आइसिंग ऑन केक। ठीक है, फाइनेंशियली आप काफी स्टेबल भी हो जाते हो। तो गाइस बहुत फायदा है इस चीज में। ठीक है, एंड गाइस सबसे 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 इंपॉर्टेंट गाइस एक चीज और है कि फॉर एग्जाम्पल स्पेशली वो डेफर जो होके आते हैं बच्चे, तो उनके केस में ऐसा होता है कि हाँ जी उनका फर्स्ट सेमेस्टर चल ही रहा होता है। ठीक है, उनको जो आगे आपने किसी कॉलेज में या कॉलेज में एडमिशन लेनी है उसकी फी आ जाती है। तो गाइस जस्ट इमेजिन कितना मुश्किल होता होगा। यू हैव जस्ट लैंडेड इन कनाडा, आपने 2-3 महीने ही लगाए हैं और आपने जो नेक्स्ट कॉलेज लेना है उसकी आपकी इंस्टॉलमेंट आ भी गई। ठीक है, आई नो जीआईसी आ रही है, बट एट द सेम टाइम गाइस रेंट भी है, कई बार काम भी नहीं मिलता। तो गाइस इतना हैक्टिक मत बनाओ। ठीक है, तो थोड़ा सोचो, अगर आप इन सब चीजों के लिए रेडी हो, आपका प्रॉपर प्लान है कि हाँ जी मुझे 1 साल की ही स्टडी करनी है, उसके बाद 1 साल का ही वर्क परमिट लेना है, तो ठीक है, इट्स फाइन। बट अगर आप सोच रहे हो कि हाँ जी मैं कनाडा में चला जाऊं हुक बाय क्रूक, ठीक है जी स्टडी वीजा मिल गया, उसके बाद मैं देख लूंगा एक और कॉलेज में अप्लाई कर दूंगा, ऑफर लेटर ले लूंगा, स्टडी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दूंगा। गाइस बहुत 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 हैक्टिक हो जाता है, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, अगर आपको 2 साल का कोर्स मिल रहा है, प्लीज 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 उसी को प्रेफर करो। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आपकी जो कनाडा की जर्नी है उसको लेके, अदरवाइज गाइस इट इज गोना बी वेरी वेरी हैक्टिक फॉर यू, राइट। सो गाइस ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी अपना क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बिकॉज गाइस आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स, गुड एग्जांपल जो आपके साथ शेयर कर सकता हूं। And so thank you guys for watching this video. I hope you'll find it useful, and in case you have any question, any queries, you can contact me and I'll try to sort it out. And again guys please like, comment and share कर दिया करो वीडियोस को, क्योंकि guys like these are my personal experience, या फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, या फिर मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं कि हवा में बातें हो रही हैं। ठीक है, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। ठीक है, मुझे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करने हैं। ठीक है, थोड़े से बचे हुए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अब मेरी भी हेल्प हो जाएगी एंड आपको भी यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है गाइस, and I'll see you next time with another topic, another discussion. Till then stay safe, stay calm. In case you have any question, 1 साल का कैसे ले, 2 साल का कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट आप अपनी रिसर्च करो, ध्यान से अपना कॉलेज सिलेक्ट करो, अपना कोर्स सिलेक्ट करो, अपनी एसओपी स्ट्रॉन्ग बनाओ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करो स्टडी वीजा से पहले, अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करो, एंड एट द सेम टाइम अपना आइल्स का स्कोर जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करो, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। ठीक है, ओके गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।